हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने घरों पे अच्छे से तैयारियाँ कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 3 शुरू करेंगे जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आसान भी है। बच्चों, ये सिर्फ आपके 10th क्लास में ही नहीं, इसका यूज़ 11th में भी, और जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं वहाँ पर भी इस टॉपिक का बहुत यूज़ है। इसलिए बच्चों, टॉपिक को ध्यान से समझिएगा। आज का जो वीडियो है बहुत ही बेसिक वीडियो होगा, क्वाड्रेटिक पे अच्छे से समझना है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, ठीक है। तो चलिए बच्चों, शुरू करेंगे आज का वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हिंदी में हम क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या हिंदी में क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण, ठीक है। अब बच्चों देखिए, सबसे पहले तो हम यही जानें कि एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। ऐसा इक्वेशन जिसकी 2 डिग्री होती है वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। अब डिग्री से आप समझ लिए होंगे कि जैसे हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर में भी पढ़े थे कि डिग्री क्या होता है, तो वहाँ पे बताया गया था कि जो किसी भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, उसी को उसकी डिग्री कहते हैं या हिंदी में घात कहते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन से होते हैं? वो होते हैं जिनकी डिग्री 2 होती है। जैसे अगर इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये ठीक है। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 क्या है? यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ये जो a है, b है, c है, दीज ऑल आर कांस्टेंट, ठीक है। या इनको क्या कह सकते हैं? अचर पद, हिंदी में कांस्टेंट है। अब देखो ना, मैं डिग्री की अगर बात करूं तो यहाँ पर देखो ना, x की 1 पावर है और यहाँ पे 2 पावर है, तो बड़ी पावर कौन सी है? 2 पावर ना, इसलिए इसकी डिग्री क्या है? 2 हो गई, ठीक। तो जब डिग्री 2 हो गई तो इसका मतलब है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहली बात तो यहीं पे शुरू होती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। द इक्वेशंस विच हैव 2 डिग्री आर कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो इसके 2 जीरोज होंगे। कितने जीरोज होंगे? 2 जीरोज कहूँ या 2 सॉल्यूशंस कहूँ या फिर हिंदी में 2 शून्यक कहते हैं, ठीक है। 2 जीरोज होंगे। क्यों 2 जीरोज होंगे? क्योंकि यहाँ पर 2 डिग्री 2 है, तो निश्चित रूप से आप मान लीजिए उसके जीरोज कितने होंगे? 2 होंगे। यानी कोई भी ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया जाए आपको और कहा जाए यहाँ पे कितने ज़ीरो होंगे और कौन से ज़ीरो होंगे, तो कौन से ज़ीरो होंगे वो तो सॉल्व करने के बाद में समझ में आएगा, लेकिन कितने ज़ीरो होंगे ये बिल्कुल सर्टेन है, 2 ज़ीरो होंगे, ठीक है। अब अगर हम इन्हें कहें कि हमारा एक ज़ीरो अल्फ़ा है और दूसरा ज़ीरो क्या है? बीटा है, ठीक है। तो जैसे पॉलिनोमियल में भी आपको मैंने बताया था फार्मूला कि सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के बारे में, वो अलग बात थी। वहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात होती थी जिसे द्विघात बहुपद कहते थे, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल उसी तरह से चलना है। देखिएगा ध्यान से। तो एक था ये फार्मूला, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है। और अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब क्या है? सम ऑफ ज़ीरोज़। यानी अगर आपसे पूछा जाए कोई इक्वेशन दे करके कि इसका सम ऑफ ज़ीरोज़ आप बताओ, तो उसका फार्मूला क्या होगा? माइनस बी बाई ए होगा। अब ये ए बी सी कहाँ से मिलेगा? तो अभी मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। तो इक्वेशन कोई भी आपको दिया जाएगा, x² का जो कोफिशिएंट होगा यानी गुणांक होगा वही a है, और जो x के साथ में कोफिशिएंट होगा या गुणांक होगा वही b है, और इधर जो कोई नंबर रहेगा जिसमें कोई वेरिएबल नहीं लगा रहेगा वही c है, जिसे हम कांस्टेंट कहते हैं। अब अगर इनमें से कोई एक ऐसा है जो वहाँ पे है ही नहीं तो उसकी जगह 0 रख देंगे, ठीक है। तो आपने सम ऑफ ज़ीरोज़ देखा, एक और होता है उसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, अल्फ़ा इंटू बीटा या मूलों का गुणनफल। इसका फार्मूला क्या होता है? c बाई ए। इसका भी जो ए बी सी है वो वहीं से मिलेगा जो अभी ऊपर मैंने आपको बताया।
ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, आसानी से समझिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और तो बच्चों आपने देखा कि मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसके ज़ीरोज़ का सम क्या होता है और उसके ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट क्या होता है, इसको आपने अच्छे से यहाँ पे समझा, ठीक है। अब देखिए चीज़ें तो और भी हैं, पर जो पहले एक्सरसाइज में है वहाँ पे आपको दो तरह के क्वेश्चन ही एनसीईआरटी में मिलेंगे, जहाँ पर पहला क्वेश्चन तो चेक करने के लिए देगा कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं, और दूसरा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए देगा, ठीक है। तो अब देखिए इसके बारे में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अगर आपसे ये कह दे कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी किसी द्विघात समीकरण को बनाइए और आपको ज़ीरोज़ उसके दे दिए जाएं अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। क्वेश्चन में आपको ज़ीरोज़ दे दिए जाएं और कह दे भाई इक्वेशन बना के दिखाओ, तो इसका जो फार्मूला होता है ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब वही सम ऑफ ज़ीरोज़, एंड अल्फ़ा बीटा क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है, ठीक है। तो मतलब अगर आपको क्वेश्चन दो तरह से पूछे जा सकते हैं, अगर हो एक तो वो कि भाई इक्वेशन दे दिया सॉल्व करो, दूसरा ये भी हो सकता है कि सॉल्यूशन दे करके आपसे इक्वेशन पूछ ले, तो वहाँ पे ये एक बढ़िया तरीका है इक्वेशन फाइंड करने का। अगर ऐसे नहीं फाइंड करना चाहते तो एक और तरीका ये होता है x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। और ये अल्फ़ा बीटा कहाँ मिलेंगे? ये अल्फ़ा बीटा आपके क्वेश्चन में जो 0 उसके दिए रहेंगे वही होंगे, ठीक है। तो आई होप आप अच्छे से इसको समझ लिए होंगे। तो चलिए बच्चों एक्सरसाइज 3.1 शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। यहाँ पे 8 पार्ट दिए हुए हैं और हमसे कह रहा है कि भाई चेक करिए यानी जांच करिए इनमें से कौन कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। तो बच्चों जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक कब होता है? जब उसकी डिग्री 2 हो, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में 1 से लेकर 8 पार्ट तक दिए हुए हैं, सभी में हम यही चेक करेंगे कि ऐसे इक्वेशन जिनकी डिग्री 2 है वो क्वाड्रेटिक हैं, और जिनकी डिग्री 2 नहीं है, 3 है, 1 है, तो फिर वो क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है। तो चलिए 1 बाय 1 चेक करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखेंगे बच्चों। फर्स्ट पार्ट है हमारा x प्लस 1 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर तो देख के ही पता चल रहा है कि बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक है। क्यों? यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है और मीन्स 2 पावर आएगी यहाँ पर, और इधर तो एक ही पावर है, तो सबसे बड़ी पावर 2 है, मीन्स डिग्री इस इक्वेशन की 2 है। अब अगर डिग्री 2 है तो इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक ही होगा ना। फिर भी अगर आप इसे सिंप्लीफाई करके चेक करना चाहते हैं तो दिस इज ऑफ द फॉर्म a प्लस बी टू होल स्क्वायर। अब समझेंगे ये a है और ये वाला b है, तो a स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2x प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और इधर हम ब्रैकेट डिस्क्लोज करेंगे तो 2x, 2 का x में मल्टीप्लाई 2x, फिर इस 2 का -3 में किया तो -6 हो गया, ठीक है। ये प्लस 2x है और यहाँ भी प्लस 2x है, तो कैंसिल हो गया। बच्चों ध्यान रखिएगा अगर इक्वलिटी में है, रखे हुए हैं कोई अलग दो टर्म सेम है, उनका साइन सेम है, तो डेफिनेटली वो कैंसिल हो जाते हैं, और अगर एक ही साइड होते तो डिफरेंट साइन वाले कैंसिल होते हैं, है ना। बिकॉज अगर इस 2x को मैं इधर ले आता तो -2x ही तो बनता। तो अब क्या बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये जो -6 है उसको भी इधर ले आए तो +6 हो गया, ठीक है। तो ये सिंपली हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये तो बिल्कुल दूर से दिख रहा है कि हाँ भाई 2 डिग्री है इस इक्वेशन की। अब अगर 2 डिग्री है तो यस दिस इज क्वाड्रेटिक, ठीक है, ये द्विघात समीकरण है। तो चलिए इसी तरह से सेकंड पार्ट चेक करते हैं। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स, ठीक है। सो अभी से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इस -2 का पहले 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -x में करेंगे, तो -2 का 3 में किया, सो दिस इज -6 एंड माइनस प्लस 2x,
ठीक है। अब क्या करेंगे, इन सभी को एक तरफ ले लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और ये जो प्लस 2x आप देख रहे हैं इधर आकर के ये भी माइनस 2x हो जाएगा, और ये जो माइनस 6 है ये इधर आएगा तो प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, माइनस 2x दोनों माइनस में हैं तो ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है, बिकॉज 2 डिग्री है भाई, कंडीशन तो यही है ना, 2 डिग्री है तो क्वाड्रेटिक है। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं LHS में भी और RHS में भी दो प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, इनका ब्रैकेट डिस्क्लोज करेंगे। मल्टीप्लाई करना आपको अच्छे से आता ही होगा, ये छोटी क्लास से हम लोग पढ़ते हैं, है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट करना, सबसे पहले इस x का इन दोनों में मल्टीप्लाई, फिर इस माइनस 2 का इन दोनों में मल्टीप्लाई, ऐसे x इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, सेम काम यहाँ भी वही करना है, तो x इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 1, देखो यहाँ पे बिकॉज माइनस 2 था और यहाँ माइनस 1, इसीलिए मैंने माइनस दोनों में लगाया है, अगर यहाँ पे प्लस लगा होता तो हम प्लस ही लगाते। ठीक है। तो माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अब क्या करेंगे, सिंपली ब्रैकेट डिस्क्लोज कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। इस x का x में मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर, फिर x का 1 में किया तो x, माइनस 2 का x में किया तो माइनस 2x, माइनस 2 का 1 में किया तो माइनस 2, फिर यहाँ पे x का x में किया एक्स स्क्वायर, एंड 3 में किया तो 3x, ये माइनस का x में किया तो माइनस x माइनस 3। पहले तो आप ये देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, कोफिशिएंट भी सेम है, पावर भी सेम है, साइन भी सेम है, और इक्वल टू के इधर उधर हैं, इसलिए ये कैंसिल हो जाएंगे। या फिर मैं फिर से वही बात कहूँगा, अगर ये इधर आता है उलट करके तो उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अब आप देखो ना, यहाँ पर जो भी बचे हैं, वैसे हम चाहें तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई इन्हें कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों, अभी भाई हम जानते हैं रूल क्या है कि x उसकी डिग्री 2 होनी चाहिए। यहाँ पे सारे x एक ही पावर वाले तो बचे हैं, तो जब 2 डिग्री है ही नहीं तो ये क्वाड्रेटिक हो ही नहीं सकता, या आपको सिंप्लीफाई करना ही है। तो माइनस एक्स माइनस 2 और यहाँ पे 2x माइनस 3, इसको एक तरफ ले लेंगे तो माइनस x ये है और माइनस 2x इधर आकर के ये भी हो जाएगा, यानी माइनस 3x माइनस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज़ माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे 2 डिग्री नहीं है, इसकी डिग्री 1 है, सो इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक, ये द्विघात समीकरण नहीं है। आसान है ना, बिल्कुल। तो बच्चों जो फोर्थ पार्ट है इसका बिल्कुल सिंपल है, इसी तरीके का है। x5 सिंपली उसी तरीके से आप पहले x का इसमें मल्टीप्लाई इसमें और इस -3 का इन दोनों में, और यहाँ भी x का मल्टीप्लाई x + 5 में सिंप्लीफाई करोगे, अपने आप पता चल जाएगा कि इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक है या फिर नहीं है। ठीक है ना। तो बच्चों फिफ्थ पार्ट में देख रहा हूँ, ये भी बिल्कुल थर्ड पार्ट की तरह ही है। चलिए फिर मैं 6 पार्ट देखता हूँ। ठीक है। 6 पार्ट में क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल है बच्चों, इधर तो कुछ करना ही नहीं है। LHS में तो उसी तरीके एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और इधर इस बारे माइनस b2 होल स्क्वायर टाइप का है, a के प्लेस पे x है और b के प्लेस पे 2 है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab तो 4x हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा। फिर से वही कहानी देखो, एक्स स्क्वायर कैंसल। अब जो बचा है वहाँ पे डिग्री कितनी है, केवल 1 डिग्री है। जब 1 डिग्री है तो फिर ये क्वाड्रेटिक तो हो नहीं सकता, है ना, इसलिए ये क्वाड्रेटिक नहीं है। ये हो जाएगा 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सिंस इट्स डिग्री इज़ 1 सो इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक। ये द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि इसकी 2 घात
नहीं है। आई बात समझ में? तो 6 पार्ट भी आपने देख लिया। चलिए 7th और 8th पार्ट एक जैसे हैं, मैं एक पार्ट आपको और बता देता हूँ। अब 1-2 पार्ट जो बचेंगे वो आप खुद से ज़रूर करना, ठीक है? नहीं आए तो भी कमेंट बॉक्स में बताना। 7th पार्ट है हमारा x + 2 पावर 3 और यहाँ क्या है 2x x² - 1। अब बच्चों देखिए, जैसे अभी ऊपर क्वेश्चन थे उसमें स्क्वायर लगा था जैसे हमने किया था, होना ये भी है, लेकिन इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपको अब ये a + b² पावर 3 टाइप का है। एक आइडेंटिटी होती है ना हमारे पास a + b का होल क्यूब, ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। अगर नहीं याद है तो एक बार मैं याद दिला दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, आप अच्छे से समझ लीजिए। a³ + b³ + 3a² b + 3ab², ठीक है। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों कि ये किस ऑर्डर में लिखा हुआ है। कहने का मतलब हो सकता है ये जो b³ है कहीं लास्ट में लिखा हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता चूँकि सब में प्लस लगा है ना। अब अगर प्लस है और मल्टीप्लिकेशन वाला है तो उसमें हम किसी भी ऑर्डर में लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओवरऑल ये हमारी आइडेंटिटी है जो कि आपको याद होनी चाहिए। अब इस यहाँ पर देखो a के प्लेस पे x है एंड b के प्लेस पे क्या है 2 है, ठीक है ना। तो बच्चों चलिए इसको हम अप्लाई करते हैं। जैसे अब a³ है तो मतलब x³ हो जाएगा, ठीक है। a के प्लेस पे वहाँ x है, प्लस b³ यानी 2 की पावर 3 कितना 8 हो जाएगा, 2 2s are 4 4 2s are 8, ठीक है। और फिर क्या लिखा हुआ है 3a² यानी 3 × a² मतलब x² हो जाएगा, ठीक है भाई। वहाँ पर a के प्लेस पे x है तो उसी को हमने कर दिया। b की जगह क्या है 2 प्लस 3ab² यानी कि 3ab², फिर से वही a के प्लेस पे x है और b के प्लेस पे क्या है 2 था, यानी 2 का स्क्वायर कितना 4 है, ठीक है। तो ये हमारा LHS देखिए डिस्क्लोज हो गया। x + 2 की पावर 3 a³ + b³ 3a² b + 3ab²। और RHS में क्या लिखा था 2x × x² - 1। इसमें भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x का x² में आप करोगे तो 2x³ हो जाएगा, है ना। और माइनस 2x का 1 में किया तो -2x हो जाएगा। चलिए अब ज़रा इसे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए x³ + 8 और ये 3 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि 6x² हो जाएगा। और यहाँ पे 3 और 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि 12x हो जाएगा। और इधर तो वही रहेगा क्या 2x³ - 2x, ठीक है। अब आप ज़रा देखो हम क्या करते हैं, इसको एक तरफ कर लेते हैं। तो ये जो 2x³ है इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, लाइक ऐसे x³ - 2x³ है ना। और प्लस 6x² प्लस 12x और ये जो -2x है इधर आएगा तो +2x हो जाएगा। +2x + 8 = 0, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल आसान है। एक एक स्टेप पर शार्प नज़र रखो, ठीक है। अब आप देखिए x³ - 2x³ कितना हो जाएगा बच्चों, दिस इज़ -x³ एंड यहाँ पे 6x² एंड 12 + 2 हाउ मच 14x + 8 = 0। अब आप ज़रा देखो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है 3 डिग्री है। जब 3 डिग्री है तो क्वाड्रेटिक हो ही नहीं सकता। बिल्कुल इसी तरीके से आप 8th पार्ट भी कर लोगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ अगले वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। थैंक यू।